रियली में ये इवेंट है ना काबिल तारीफ रहा है। हम आपका और इस गांव का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। लीजिए सरकार, सबसे पहले दिखाते हैं आपको बारात के ठहरने की उत्तम व्यवस्था। भाई साहब इतनी गजब की है ना, हमारे गांव में तो ये पहली बार किसी ने इतनी अच्छी व्यवस्था करवाई है और बहुत ही गजब। ये टेंट अभी पूरी तरीके से रेडी हो गया है, बारात अभी तक आई नहीं है। ये वाले जो दिख रहे हैं साइड में, यहाँ पे फ़ोटोज़ लगेंगे इनके घर वालों के, जो भी घर के सदस्य हैं उनके। ये अभी लाइटिंग का काम चल रहा है और आगे हम देखेंगे तो एक कारपेट भी बिछ रही है और अंदर जाके देखते हैं कि नज़ारा कितना शानदार है। ये देखिए साहब, आगे साउंड सिस्टम है जहाँ पे म्यूज़िकल नाइट, और ये बारात के खाने का इंतज़ाम यहाँ पे। और जो आपको सामने दिख रहा है ये डोम, ये बहुत ही गजब का है। ये साउंड सिस्टम भी बहुत ही कमाल का है भाई साहब। देखते हैं आगे आगे, ये साइड में एलईडी लग रही है जहाँ पे पूरा व्यू दिखाया जाएगा इसमें। और बारातियों के लिए डोम भी पूरी तरीके से तैयार है साहब। तो भाई साहब का यहाँ स्विमिंग पूल बना रहा हो बीच महीने। हाँ साहब, स्विमिंग पूल बना हुआ है। कोई हिनौन भी कर सके इन महीने। गोली करोगे डंडो डंडो। कोई मारीर को क्या जो बड़ा हो तो वाट थाली लान धो देला। बाद आपने इतने दिन मेहनत करके ये सब रेडी किया है। ये हमारा काम है वैसा है। नहीं काम तो है ही है, लेकिन मेहनत भी तो लगती है ना साहब। मेहनत बहुत लगती है। हर किसी को थोड़ी दिखती है। अब इनको ये थोड़ी दिखेगी इसको बनाने में मेहनत किसने की है कि नहीं। किसी को पता ही नहीं है कि ये बनाया किसने, कैसे सेटअप खोलेंगे कौन, लेकिन वास्तव में क्रेडिट तो आप लोगों को ही जाता है। थोड़ी देर में यहाँ पे बारात आने वाली है तो हम भी रेडी होके आ जाते हैं और करते हैं कवर इसको। अभी हम जा रहे हैं बारात के सामने स्वागत के लिए। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये चामुंडा माता जी का मंदिर है और अभी ये ड्रोन वगैरह सब टेस्टिंग चल रही है और हम सब इंतज़ार में खड़े हैं कि भाई साहब कब ये बारात पहुँचे यहाँ। स्वागत वास्ते तो मैं सब बटू पाऊँ, बस बारात रहे आवे जीती जे दे। हाँ तो सरकार, बारात आ गई है, देखिए स्वागत। जो आपको ये स्कॉर्पियो दिख रही है इसमें दूल्हे राजा, और दूल्हे राजा के बैठने के लिए हाथी आया है भाई साहब। यहाँ ये पूरा गांव देखने के लिए आ गया है कि भाई ये हो क्या रहा है आखिर। अभी थोड़ी देर में देखना कि कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए। ये नासिक ढोल मेरा सबसे फेवरेट है और देख रहे हो घोड़ी कैसे नाच रही है, वाह भाई वाह गजब। ये बाराती भी देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया। भाई साहब आगे आगे देखो होता है क्या, बड़ा मज़ा आने वाला है इस शादी में। तो भाई आपको बता दूं कि ये जो बारात है वो हमने रुकवाई है गांव के अंदर, और जो बारात के ठहरने की और जो शादी वाली जगह है वो है यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर। तो पहले ही वहाँ पे बारात को रुकवाया गया है और यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से बारात का स्वागत किया गया है। अभी तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते जाइए कि आगे क्या क्या होता है। ये जो सारी गाड़ियाँ जा रही है ये ढाणी की तरफ जाने का रास्ता है, यानी जो बारात के ठहरने की व्यवस्था है वहाँ पे। ये सभी के स्वागत के लिए बैग पाइपर शायद इसे बोलते हैं, और ये राजस्थान का सबसे म्यूज़िक, शानदार म्यूज़िक है ये, मुझे तो बहुत ही गजब का लगता है ये। वाह कितना गजब यार, इतना सही तरीके से स्वागत, इतने सही तरीके से सब कुछ, बैंड बाजे ढोल ताशे, भाई 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 गजब 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 गजब। ये धोती पोती वाले लोग भी देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और साहब यहाँ पे हाथी भाई साहब को यहाँ पे बिठाया जा रहा है ताकि हम दूल्हे राजा को इस पे बिठा सके। तो अभी मशक्क़त हो रही है कि इस हाथी के ऊपर दूल्हे राजा को बिठाया जाए और फिर यहाँ से लेकर बारात जहाँ पर ठहरी हुई है वहाँ तक इसी हाथी के ऊपर शाही तरीके से लेके जाया जाएगा। भाई ये चैलेंज है इसलिए थोड़ा मुझे हिंदी बोलना पड़ रहा है, लेकिन मुझे मारवाड़ी और राजस्थानी बहुत अच्छे से आती है। हाथी भी बहुत अड़े डाए वापस उठ गया है। अरे भाई बैठ जा, ये लो जी बींद राजा हाथी पर सवार हो गए हैं। बींद राजा किसी राजा महाराजा से कम भी नहीं लग रहा है। देखिए भाई साहब पीछे एक क्या बोलते थे वो राजा महाराजा के टाइम जो सेवक या फिर कुछ ऐसे ही, वो छतरी लेकर अभी बैठा है। और ये देखिए भाई साहब पुष्प वर्षा, ड्रोन से पुष्प वर्षा, ये गजब।
इतना गजब, इतना शानदार, इतना शाही तरीका, इतना मॉडर्निटी के साथ में भी वही शाही तरीके के साथ ये मॉडर्निटी, गजब गजब। ये जो ड्रोन से पुष्प वर्षा ऐसा लग रहा है कोई हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है, बहुत ही शानदार। और आप आगे भी देख सकते हो कि ये जो ड्रोन से पूरी फोटोग्राफी भी हो रही है तो गजब। और ये धीरे धीरे गांव के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं देखने के लिए, हम भी देख ही रहे भाई। यूँ तो शहरों में बहुत सारी शादियाँ होती देखते हैं, लेकिन गांव में ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। देखिए पीछे कितना गजब तरीके से रखा गया है प्रोग्राम। ये देखिए ऊँट गाड़े पर नगाड़े और सहनाइयाँ वगैरह, भाई गजब। ये और जो ऊँट गाड़े के ऊपर ये जो ध्वजा लेकर, मतलब जो फ्लैग है ये बनाए गए हैं स्पेशली, वो लेकर खड़े हैं, आई मीन ऊँट पे बैठे। और ये जिप्सी आए जिस पे जो बाराती है उनको बिठाया जाएगा यहाँ से और घर तक लेके जाया जाएगा। और पीछे जो बारात वाली बस है वो भी खाली हो चुकी है बिल्कुल। और अभी हम पूरी बारात के साथ में पहुँचने वाले हैं उस जगह पे जहाँ पे बारात के रहने की ठहरने की व्यवस्था और जो दुल्हन का घर है वहाँ पर। ये जो जगह है वो हमारा गांव, यहीं चावंडा गांव, और जहाँ पे शादी हो रही है वो ढाणी है। यहाँ से बारात है वो आगे निकल चुकी है और हम वापस पीछे बाइक से निकल रहे हैं। पूरी बारात है वो हमारे पीछे आ रही है। आप इसमें वो आगे देख रहे हो, लोग घरों से बाहर निकल के देख रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है, इतना गजब। आप देख रहे होंगे ना पीछे हमारे जो ऊपर पहाड़ी के ऊपर चामुंडा माता जी का मंदिर है, और ये हमारा जो गांव है उसका नाम भी माता जी के मंदिर के पीछे है। देखिए भाई गजब। हेलो दोस्तों मज़ा आने वाला है भाई इस शादी में तो बहुत। तो गाइस हमने वीडियो तो ले लिया है यहाँ का तो शॉट। अब आगे हम जहाँ पे ये बारात का स्टे है, जहाँ पे हमने आपको टेंट दिखाया था, वहाँ पर हम जाके रेडी रहेंगे इस बारात के स्वागत के लिए। दोस्तों बारात ढाणी में पहुंच चुकी है और यहाँ पे भी लोग बागा भाड़ रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। मुझे भी घोड़ी के साथ डांस आ रहा है भाई, कोई नचा लो मुझे भी। यहाँ पे भी एक बार फिर से ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई। देखिए साहब बहुत ही गजब का नज़ारा, बहुत ही शानदार नज़ारा, एकदम शाही, एकदम कमाल का, वो एकदम औसम पौसम। यहाँ पर बारातियों के स्वागत के लिए छोटा सा बुके रखा गया है और साथ में कुछ काजू बादाम वगैरह ये भी चीज़ें हैं। ये वेलकम हो रहा है जो भी बाराती आ रहे हैं उनका। आओ सा पधारो सा, आप सब गिनाए तो घणे मान स्वागत है सा। बारातियों के साथ हम भी टेंट के अंदर एंटर हो रहे हैं। देखिए कितना मनोरम दृश्य हो गया है ये, जब बाराती सब लोग यहाँ पे जब इकट्ठे हुए तो कितना गजब का नज़ारा। वाह वाह गजब। दिखा रहे थे कल यहाँ पे ऐसे बिल्कुल खुला था, लेकिन आज वाकई में देखने लायक है। एक किलो लेंगे मैं तो भी भेड़ो आई व्लॉग में। ये देखिए साहब पूरा व्यू है टेंट का, कितना गजब का। ये जो सब खड़े हैं ये हमारे गांव वाले हैं और जो बाराती थे वो अंदर डोम में उनको बिठाया हुआ है। अभी सभी बारातियों को ये नाश्ता करवाया जाएगा और जो हमारे गांव वाले हैं अभी निरीक्षण कर रहे हैं सब। चेतन भाई आप विंडी नाने निरीक्षण करियो तो विंटा एकदम खाली लाग तो जाने तो भाई मैदान पड़ियो है।
ये बिल्कुल सब कुछ सही तरीके से है, बहुत ही खर्चा भी किया गया है, लेकिन सब कुछ हमारे संस्कार रीति रिवाजों के तौर पे ही किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए कितने अच्छे तरीके से सबका वेलकम हुआ है, कितने अच्छे तरीके से सबको भी नाश्ता करवाया जा रहा है, सबको अच्छे से बिठाया गया है, एकदम बहुत ही शानदार तरीके से मेहमानों का स्वागत हुआ है। ये बहुत ही गजब की बात है भाई। यहाँ वेटर भी है, सब कोई दिक्कत नहीं। और ये है हमारे दूल्हे राजा, हमारे बींद राजा, कैसे चहक रहे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, देखिए। हेलो गाइस, ये हम हैं, ये हमारे दोस्त हैं। बाकी जो बारात है वो अंदर की तरफ से और जो हमारे गांव वाले हैं, हम सब यहाँ पे खड़े हैं। पहले अभी सभी एक बार बींद राजा के साथ सभी बाराती और मांड वाले मीन्स कि जो हम गांव वाले हैं वो सब अभी संबेले पे जा रहे हैं। बारात जब आती है तो एक ऐसे ही हमारा जो रीति रिवाज है कि जो बारात है उसका संबेला होता है, जो बहुत ही पुराने टाइम से चली आ रही परंपरा है, जो बहुत ही गजब की परंपरा है। वहाँ पे भी बहुत ही गजब तरीके से स्वागत किया जाएगा। देखते हैं हम आगे। बींद राजा हाथी पे सवार हो गए हैं और ये सभी बारातियों के साथ हम भी जा रहे हैं संबेले पे। जो संबेले होते हैं वो सभी के गांवों में जो मंदिर होता है उसके पास में ही ऐसे रखा जाता है। सभी बाराती और जो मांड वाले मीन्स जो गांव वाले वो सब शामिल होते हैं। और ये अभी एक कोई कन्या आती है, कुंवारी कन्या होती है, जो यहाँ पे बड़बेड़ा इसे बोलते हैं। वो एक छोटा सा ये भी एक रीति रिवाज है, उसको भी पूरा किया जा रहा है यहाँ पे। ये हमारे गांव में पहली बार हुआ है ऐसा कि कोई बींद राजा हाथी पर बैठकर तोरण मारने आया है। घर में जहाँ पर फेरे हो रहे थे वहाँ पे तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन एक वीडियो फुटेज मुझे कहीं से मिल ही गया। देखिए यहाँ पे कौन आया है, इंटरनेशनल फोक डांसर एंड सिंगर आशा सपेरा जी। मैं तो इनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ भाई। ये बाड़मेर लंगा पार्टी और पीछे देख रहे हैं आप इंडियन आइडियल स्टार खेता खान जी भी यहाँ पे शामिल है। रे बेटी मारे सोनारी होती, रे बेटी मारे रूपेरी होती। ओह, सब मेरे फेवरेट सॉन्ग है ये। गजब भाई, मज़ा आ गया आज तो, मत पूछो। आज बस देख रहे हो विनोद, मेरे सब दोस्त कैसे बाका फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। भाई साहब, अब हम पहुंचे हैं एक बहुत ही ज़रूरी स्टेशन पे। मतलब जो शादी होती है उसमें जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है, वो होता है जीमण। भाई जीमण की तो क्या बात कहूँ, मैं तो एक एक आइटम ही ले रहा हूँ ताकि मेरा पेट तो इतने में भर जाना है। नहीं तो मैं अगर ज़्यादा आइटम ले लिया तो खाएगा कौन, इतने सारे आइटम हैं। देखिए रसगुल्ले, गुलाब जामुन, घेवर, चक्की, पंचमेवा चक्की, बहुत सारी मिठाइयाँ यार, मुझे तो नाम भी नहीं आ रहे हैं यार। कितनी गजब की मुझे लगता है कि जो भी देख रहे हैं उनके तो मुंह में पक्का पानी आ ही गया होगा। भाई साहब पूरे से रखिए बस। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सिर्फ चुनिंदा ही चीज़ें ही मैं ले पाऊँगा, सारी चीज़ें ले ही नहीं पाऊँगा यार। ये है पचकूटे की सब्ज़ी, गजब। पचकूटे की सब्ज़ी हर जगह नहीं होती यार, ये बहुत ही कमाल की भी होती है और महंगी भी होती है। भाई मुझे तो इतनी
बस इसमें हम तो ताप जाएंगे। चलो आगे चल के देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे। लगता है कि मैं वीडियो के चक्कर में खाने में पीछे रह जाऊँगा, तो एक काम करते हैं कि फ़िलहाल मैं मोबाइल को जेब में डालते हैं, खा लेते हैं यार, व्लॉग तो बनते रहेंगे, जीवन ज़रूरी है पहले। यस सर, आई एम प्रो खावन खंडा। यहाँ पर बैठकर सही तरीके से खाना खा रहे हैं गांव के अंदर। बाहर तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम देखते, लेकिन गांव में ये पहली बार। और बताऊं कि गांव वाले पूरे मज़े ले रहे हैं भाई। आज तो ऐसा लग रहा है कि उनको कि बहुत कुछ मिल गया है, आज हासिल हो गया, तो भाई दबा के मज़े ले लो, क्योंकि ये मज़े हर बार नहीं मिलते गांव में और ना बार बार आते हैं। चलो मैंने कहा थोड़ी बातें आशा जी से कर लेते हैं, अभी फुर्सत में बैठे हैं तो मुझे बातें करते देख गांव वाले सब पूछ रहे थे कि भाई क्या बातें हो रही थी। तो आपको भी बता दूं कि आशा सपेरा जी और खेता खान जी से मैं पहले भी मिल चुका हूँ। ये जो शादी हो रही है ना, वो इन्हीं की बेटी है और इन्हीं की 2 बेटी की पहले शादी हो गई थी, और जो बारात है ये इन्हीं की बेटी है इनके। और रियली में मैं कहता हूँ कि भाई साहब हमारे पूरे गाँव में इन्होंने गजब का माहौल बना दिया। यानी पहले ऐसा हमने किसी ने नहीं देखा था कि इतना सारा माहौल, इतने सही तरीके से शादी। हमारे गांव में ये पहली शादी है कि नहीं? पहली शादी है। बहुत बहुत धन्यवाद हेलो गाइस, ये लोग नीति टोटे दिख रहे हैं। आशा सपेरा थाली है जो पड़ी है। कहीं क्या लहरियो जर तक नहीं गावा बार थाली रह गई है। लहरियो चक्कर लहरियो पूरो कर आपड़े आई हमें भाई। आशा जी से हमारे गांव में भाई 50 गाने गवा दिए और ये वाला लास्ट करवा के। नते छोटी नते मोटी नते हल्का आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे गांव में आए और रियली में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, सबको बहुत ही अच्छा लगा। और रियली में ये इवेंट है ना, काबिल तारीफ रहा है आपका, आपकी आवाज़ तो और जो आपके सॉन्ग है रियली में बहुत ही अच्छे हैं। और हम आपका और इस गांव का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं, हमारे को बुलाया और हम ऐसे ही आते रहे। बिल्कुल, उनसे हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऐसे कार्यक्रम होता रहे और आप आनंद लेते रहे। हेलो गाइस, अभी हम ब्याह से वापस आ रहे हैं। जो ये साई शादी थी, इससे लगभग अभी रात के 12 बज गए हैं। बहुत ही मज़ा आया और रियली बताया ना कि अभी थक गए बहुत, लेकिन मज़ा बहुत आया। क्या कहेंगे मुकेश जी आप इस शादी के बारे में? देखो अपने गांव में इतनी भव्य शादी पहली बार हो रही है और पूरा साई एकदम साई व्यवस्था थी पूरी, तो पूरा गांव इसमें इन्वॉल्व था। अपने एक भाषा में कहना भाई साहब फिल्टर फाड़ दिया सब। हाँ यूँ मतलब मज़ा आ गया लोगों ने, छोटों ने मोटों ने सबों ने। ठीक है, बहुत शानदार ब्याह तो, और देखना नज़ारा भी शानदार है, बहुत और हमारे राजस्थान के जो फोक सिंगर खेता खान, सिकंदर खान और इंटरनेशनल डांसर, फोक डांसर हमारे आशा जी सपेरा, भाई साहब माहौल बन गया गजब का, बहुत मज़ा आया। अब तो हम जाके सो जाएंगे और सुबह कुछ और भी नज़ारे दिखाएंगे। मैंने आपको कहा भी था पहले भी, भाई साहब बहुत मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस अपने चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, बाय बाय, जय भारत। अरे रुकिए, दूसरे दिन के भी आपको कुछ फुटेज दिखाई देते हैं। ये देखिए भाई साहब, दूसरे दिन ऐसे बफर सिस्टम नहीं था, ये बहुत ही सही तरीके से बारातियों को और पूरे गांव को इसी तरीके से खाना खिलाया गया, एक सही तरीके से। यानी बहुत ही गजब, देख रहे हो आपकी किस तरीके से बिठा के और इनको भोजन परोसा जा रहा है, किस तरह की थालियाँ हैं। देखिए भाई, कांसे की थाली, गजब। लीजिए सरकार, लगे हाथ, हम भी थोड़ी सी पुरस्कारी कर लेते हैं और साथ में वीडियो भी बना लेते हैं, है कि नहीं? ये तो अपना काम है वीडियो बनाने का। हाँ, तो फाइनली हमने भी बड़े सही तरीके से और मज़े से खाना खाया, वो भी भर पेट। भाई खाने में तो
मज़ा आ गया। इतना लाजवाब और लजीज खाना, और वो भी सही तरीके से, क्या ही कहने। मैं तो खाने की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम हो जानी है। बस इतना था कि मेरे पास पेट एक ही था तो मैं उतना ही खा पाया, और साथ में घर पे लाने का यहाँ पे कोई सिस्टम था नहीं, बाकी मैं तो नहीं चूकने वाला था भाई। मज़ा आ गया। तो गाइस बींद राजी बींदनी से, और जो बींद का पापा है वो राजी होगा डाइजे से, दहेज से, और हम राजी हो गए जिमन से। चलते हैं हम यार, तबीयत से हमारे द्वारा जिम ले गए।